अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? आई नो पीएसएल का सब इंतज़ार कर तो रहे हैं। उससे पहले एक और लीग जो लॉन्च हुई थी सिंध प्रीमियर लीग के नाम से एसपीएल सीज़न 1, वो कल शुरू होने जा रही है नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना यानी नेशनल स्टेडियम कराची में 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक। टोटल 19 मैचेस खेले जाने हैं। 6 टीमें हैं पूरे सिंध से, मतलब इधर उधर की लीग नहीं है प्रॉपर। इसके लास्ट ईयर ड्राफ्ट भी हुए थे। मैं सारी डिटेल्स आपके साथ ऐड कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा फोकस इस पर नहीं है। ज़्यादा फोकस सक्खर पैट्रियट्स की टीम है इसमें। तो सक्खर के लिहाज से इस मौके की मुनासिबत से सक्खर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि काफ़ी टाइम से इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 2012 से पहले से भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसकी हम अपडेट शेयर किया करते थे। उसकी अब क्या सूरत हाल है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आगाह करेंगे। काफ़ी लोग कमेंट्स भी किया करते थे कि भाई आपने सक्खर के स्टेडियम को तो बुला ही दिया है, कोई अपडेट ही शेयर कर दें। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा, लेकिन रफ़ी एंड पेशावर के 2 स्टेडियम्स एंड सियालकोट के साथ आप इसको 5th स्टेडियम काउंट कर ले, जो कि पाकिस्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इनमें से कौन कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। गवर्नमेंट एंड पीसीबी के दरमियान ही डिसाइड हो सकता है। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सिंध प्रीमियर लीग सीजन 1 की सारी डिटेल समेत बाकी चीजें भी कवर कर लेते हैं, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बस आप एंड तक साथ जुड़े रहिएगा। मैं सिंध प्रीमियर लीग का थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ स्टार्ट में, फिर सक्खर स्टेडियम की तरफ आ जाते हैं। सिंध प्रीमियर लीग में ये टोटल 6 फ्रेंचाइज हैं। सक्खर, कराची, लाड़काना, हैदराबाद, बेनजीराबाद और मीरपुर खास की टीमें शामिल हैं। वैसे तो सिंध काफी बड़ा है, प्रॉपर इसके ड्राफ्ट भी हुए थे, लेकिन 6 फ्रेंचाइज ऐड की गई है सीजन 1 में। मतलब कि जैसे PSL 9 के लिए ड्राफ्ट हुए थे, उस तरह से इस SPL के लिए भी ड्राफ्ट हुए थे। शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक को तमाम तर प्लेयर्स उस ड्राफ्ट में मौजूद थे। PTV स्पोर्ट्स, जियो सुपर, फास्ट स्पोर्ट्स, टैपमैट, जितने भी ऐप्स वगैरह हैं जो PSL को भी कवर कर रहे हैं, वो लाइव दिखाएंगे इसकी ब्रॉडकास्टिंग। कल ओपनिंग सेरेमनी है। टोटल 19 मैचेस हैं जो मैंने आपको बताया। दिन के टाइम मैच 3 बजे शुरू हुआ करेगा और रात के टाइम 8 बजे। कल एक मैच होगा, ओपनिंग सेरेमनी है इसलिए। ओपनिंग सेरेमनी 6 बजे शुरू होगी और मैच 8:30 बजे तकरीबन शुरू होगा। नॉर्मल डेज में 8 बजे। एंड सुनने में आ रहा है कि पहले दिन के लिए एंट्री फ्री है। बाकी क्वालिफायर और एलिमिनेटर फाइनल समेत वाले जो मैचेस हैं वो 7 बजे शाम को होंगे। 5 फरवरी तक ये फाइनल हो जाएगा। सिंध प्रीमियर लीग फिनिश हो जाएगी। तमाम तर मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में ही खेले जाने हैं। स्टार्ट में डिसाइड किया जा रहा था, जब आपको याद होगा इसके जो प्रेसिडेंट है आरिफ मलिक है एंड बाकी जो मैनेजमेंट वाले हैं वो नियाज स्टेडियम हैदराबाद के बारे में भी बात कर रहे थे कि उसको रेनोवेट करके सिंध प्रीमियर लीग के लिए रेडी किया जाए, जो कि ऑलवेज ये बड़े बड़े मिसाइल छोड़ते हैं। KPL तो छोड़ के आ गए हैं, सिंध प्रीमियर लीग शुरू कर दी। मैं सिंध प्रीमियर लीग के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं तो सारी लीग्स को सपोर्ट करता हूँ। अच्छी बात है, यूथ को आगे आने का मौका मिलता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब एक लीग आप शुरू कर लेते हैं तो फिर उसके अगले सीजन प्रॉपर उसको करवाएं, उसको बीच में ना छोड़ें, पैसों का कारोबार ना बनाएं। जिस तरह कश्मीर प्रीमियर लीग के 2 सीजन कराए, तीसरे का पता ही नहीं लग रहा। अनवार से छलांग मार के सिंध प्रीमियर लीग जी SPL शुरू कर दी है। बिल्कुल सिंध प्रीमियर लीग होनी चाहिए, कराएं, लेकिन KPL वाला हाल फिर ना करें। पैसे कमा के फिर अगले आने वाले सीजन में लीग को इग्नोर कर दें और फिर किसी न्यू लीग की तरफ छलांग मार दें। जैसे कि नाम से जाहिर है SPL सिंध प्रीमियर लीग है, तो सिंध में सिर्फ कराची नहीं है कि इंटरनेशनल मैचेस भी वहाँ पे हो, लीग्स के मैचेस भी वहीं पे कराएं। एक कराची को पकड़ा हुआ है। जब आप लीग शुरू करते हैं तो उसको बाकी सिटीज में भी एक्सटेंड करें। सक्खर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क्रिकेट स्टेडियम जो कभी इस तरह से दिखता था, एंड नाउ एज यू कैन सी थोड़ा बहुत PPP ने सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है। जो सिंध के CM थे मुराद अली शाह, एंड वहाँ पे PPP की गवर्नमेंट थी, बिलावल भुट्टो की ये जिम्मेदारी थी कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करते। लेकिन ये तो भाई 2012 से भी पहले अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरे ख्याल से। आजकल के दिनों में इससे भी थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओवरऑल जो यहाँ पे इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए फैसिलिटीज, आउटफील्ड, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इंडोर गेम्स होगी, उनके लिए स्टेडियम्स बनाए हुए हैं, तो उसकी हालत बेहतर है एज कम्पेयर टू दिस। जब ये हमने आपके साथ अपडेट शेयर की थी, आपको दिख रहा होगा सामने का पवेलियन अभी भी इस तरह से है, लेकिन यह है कि स्टैंड्स में टाइल्स लग गए हैं। पहले ये साइड पे ग्रिल नहीं हुआ करती थी, एंड नाउ एज यू कैन सी जो टाइल्स थे, शुक्र है कि वो तो कंप्लीट किए, वरना वो भी बीच में टूट फूट का शिकार हो जाते थे। एंड सामने वो साइड पे सेफ्टी ग्रिल भी स्टैंड में इंस्टॉल की है। बाहर साइड पे भी ओवरऑल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत थोड़ी बहुत बेहतर तो हुई है, लेकिन भाई ये अभी का प्रोजेक्ट नहीं है। ये 2012 से भी पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिंध के लोग मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो बिल्कुल भाई सिंध प्रीमियर लीग कराओ। लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे कमेंट सेक्शन में, मैं लीग्स के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसके खिलाफ हूँ कि लीग से फिर पैसे कमाकर कारोबार नहीं बनाओ कि आने वाली सीजन का फिर पता ना लगे। बेशक पाकिस्तान के हर सिटी में इस लेवल की लीग होनी चाहिए, स्टेडियम्स एक्सटेंड होने चाहिए, बाकी सिटीज को मिलने चाहिए मैचेस। लेट्स होप कि आने वाले सीजन में SPL के सक्खर पैट्रियट्स की टीम है, इसमें सक्खर के होम ग्राउंड में मैचेस ये उस वक्त तक तैयार करे सिंध गवर्नमेंट, PPP गवर्नमेंट, ताकि यहाँ पे फिर सक्खर के होम मैचेस होस्ट हो सकें। मुझे तो हैरान की इस बात की होती है कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सक्खर का क्रिकेट स्टेडियम, पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतने टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। पैसे जाते कहाँ हैं, प्रोजेक्ट स्टॉप क्यों हो जाता है? इसके अलावा आप निहाज स्टेडियम हैदराबाद की हालत देख लें, उसको एटलीस्ट बेहतर करे। ये हिस्टोरिकल स्टेडियम हुआ करता था पाकिस्तान का, ये तो अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में आपको सामने दिख रहा है। ये उस वक्त की फोटेज है जब मैंने आपके साथ अपडेट शेयर की थी, नियाज स्टेडियम हैदराबाद को हाईलाइट किया था। अब तो इससे भी बदतर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं हाईलाइट करता रहा। नियाज स्टेडियम हैदराबाद हिस्टोरिकल है, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते रहे माजी में, बहुत से लोगों को हिस्ट्री भी पता होगी। इसके साथ साथ ये सक्खर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क्रिकेट स्टेडियम हो गया, ये तो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू है, स्टेडियम न्यू बन रहा है, इसको तो एटलीस्ट कंप्लीट करें। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का चले फिलहाल तो पवेलियन मीडिया बॉक्स उस लिहाज से लग रहा नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये लीग क्रिकेट तो आप होस्ट कर सकते हैं, इसको
उसको कंप्लीट तो करें एटलीस्ट। इतना सिंध के लोगों का पैसा लगा है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि सिंध के लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, याद रखिएगा कि आप जिसको भी वोट दे रहे हैं, मैं किसी पार्टी को मेंशन नहीं करूंगा, जो भी आए फिर वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे एटलीस्ट। लाइक सिंध के लोगों में ऐसा कोई नहीं है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में खबर रखे, कोई पूछे। मैं ये वीडियो में आपको एक प्रीवियस अपडेट की क्लिप ऐड करके दिखा रहा हूँ, फिर साथ में एक न्यू वीडियो भी ऐड करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो रहा है कि क्या चेंजेस आ रही हैं। बाकी तो कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, कंप्लीट ही नहीं किया, बस थोड़ी बहुत आपको ओवरऑल चेंज दिख रही होगी। बाकी तो जब आप लीक कराने पे आए तो इतना पैसा लगाते हैं, ये ड्राफ्ट करवा रहे थे, ये सेरेमनी हो रही थी, और उसमें फिर ये सब लोग चीफ ऑफ गेस्ट के तौर पे आ रहे होते हैं। ये बहुत पहले डिसाइड किया जा रहा था कि एसपीएल कराई जाए, ये 2023 में करवा रहे थे। एक दो बार इन्होंने शेड्यूल भी अनाउंस कर दिए थे, लेकिन वो फिर विंडो नहीं मिल रही थी, तो एसपीएल मैनेजमेंट को फिर वो शेड्यूल चेंज करना पड़ा। अब जनवरी PSL 9 से पहले जाके ये एक विंडो इन्हें मिली है, तो जल्द से जल्द अभी ये करवा रहे हैं। सारे मैचेस यहाँ कराची में होंगे, बस यही 1 से 2 स्टेडियम पकड़े हुए हैं, उसमें डोमेस्टिक भी कराओ, फर्स्ट क्लास भी कराओ, प्राइवेट लीज हो रही है वो भी कराओ, PSL भी कराओ ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, इन स्टेडियम का बेड़ा गर्क हो जाता है और पुराने स्टेडियम्स की हालत और ख़राब हो जाती है, वहाँ कोई फोकस नहीं करता। एंड इन स्टेडियम पे आप किस मुंह से ICC को कहेंगे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करेंगे। खैर वो तो छोड़ो, PCB के जो हालात चल रहे हैं, जो अब एक और चेयरमैन सर पे बिठा दिया है, खावर साहब। खैर वो तो इंटरिम चेयरमैन है, एक्टिंग चेयरमैन है, उनका काम है इलेक्शन करवाना PCB के, जो कि फरवरी में पॉसिबल हो सकते हैं, जनरल इलेक्शन के बाद ही। उसके बाद ही कोई प्रॉपर चेयरमैन आ सकता है। अब वो मोहसिन नकवी होते हैं या नजम सेठी या फिर ज़का अशरफ, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये सिंध प्रीमियर लीग के लिए जब ये लोग ड्राफ्ट करवा रहे थे, तो उससे पहले जब 2 से 3 शेड्यूल चेंज हुए, उस दौरान ये चीफ गेस्ट बिलावल भुट्टो साहब को भी इन्वाइट कर रहे थे। गवर्नर सिंध जो कामरान टसोरी साहब हैं, सिंध के लोग खूब अच्छे से जानते होंगे, उनको भी इन्वाइट किया था, वो तो आए भी थे। अब कल देखना यहाँ पे SPL की ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसमें भी आप देखिएगा गवर्नमेंट के लोग आएंगे कि भाई हम तो ऐसे कॉपोरेट कर रहे हैं क्रिकेट के लिए। लेकिन जब इन सिटीज़ की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, इनके सालों साल कितने सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। भाई मैं कहाँ का हाईलाइट करूँ। प्राइवेट सेक्टर में ही अब अच्छा काम हो रहा है। रफ़ी स्टेडियम हो गया, ब्लू वर्ल्ड सिटी का स्टेडियम हो गया। ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों को हम इसलिए अभी तक काउंट नहीं करें क्योंकि उन्होंने अभी वो जो स्ट्रक्चर है, बेस वर्क है, वो नहीं डाला। कंक्रीट का काम शुरू हो जाए तो उसको भी हम काउंट कर लेंगे, तो ओवरऑल फिर आप काउंट कर सकते हैं कि 6 स्टेडियम हो जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से तो सिर्फ रफ़ी स्टेडियम है और पेशावर का अरबाब नियाज़ एंड सियालकोट का पता नहीं है कि वो किस लेवल का स्टेडियम कंस्ट्रक्ट करते हैं। वैसे तो बता रहे थे कि डबल स्टैंड होगा, काफ़ी कैपेसिटी इंक्रीज होगी उसका, फिर वो फेज़ 2 का काम शुरू ही नहीं हो पाया। एंड हयाताबाद यानी सखर का क्रिकेट स्टेडियम स्ट्रक्चर वाइज तो आप देखें दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ के लिहाज से वहाँ का जो पवेलियन है हयाताबाद पेशावर का, मीडिया बॉक्स, वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे आप टेस्ट क्रिकेट करवा सकते हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब PCB इन 2 स्टेडियम से निकल के तो आए, एक ही 2 स्टेडियम पकड़े हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो आपके सामने, उसकी हालत का आपको पता है। जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो साल की सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है प्रेसिडेंट ट्रॉफी, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट फिर से बहाल हुई थी, वो आपको पता होगी अभी भी चल रही है। कितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, तमाम बड़े प्लेयर्स समेत जो छोटे प्लेयर्स हैं वो भी खेल रहे हैं। तो उन्होंने बीच में छोड़ दिया है, जो कि कल जाके SPL में परफॉर्म करेंगे कि भाई हमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट प्रेसिडेंट ट्रॉफी नहीं खेलनी, हमें क्विक क्रिकेट खेलनी है, पैसा कमाना है। सो बहुत सारे प्लेयर्स कल SPL आ जाएंगे। अगर मैं आपको 1-2 नाम बता दूं तो शाहनवाज दानी, वो तो कराची के ऑब्वियसली सिंध के, वो तो रिप्रेजेंट करेंगी। इसके अलावा जो असद शफीक हो गए, तमाम तरह जितने भी प्लेयर्स जो लीग खेलते हैं या आपको नेशनल T20 कप में दिखते हैं, इसके साथ साथ जो पुराने लेजेंड्स प्लेयर्स हैं वो भी आपको या तो कोचिंग स्टाफ में दिखेंगे या इवन टीम में भी परफॉर्म करता हुआ दिखाई देंगे। तो काफ़ी खर्चा किया SPL की जो मैनेजमेंट है, जो इनके प्रेसिडेंट है आरिफ मलिक, जो कि KPL के भी प्रेसिडेंट थे। मैंने एक वीडियो बनाई थी क्रिकेट स्टेडियम्स इन कश्मीर के नाम से एंड KPL सीजन 3 के नाम से, वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा कि वो लीग उन्होंने शुरू की, 2 सीज़न हो गए, तीसरे सीज़न का पता ही नहीं लगा, सीधा वहाँ से छलांग मार के SPL में आ गए। SPL के साथ भी यही हाल करेंगे। हालत तो आपकी ये है कि जो KPL का सीजन 2 हुआ था उसमें प्लेयर्स के जो मैच फ़ी थी, इवन जो अंपायर्स की मैच फ़ी थी वो भी नहीं दी थी। वो जो मसला बना था, फिर PCB के साथ तमाम तरह चीज़ें क्लियर हुई थी क्योंकि NOC अलाउ करना होता है प्लेयर्स को। लेकिन SPL ये प्राइवेट लीग है, इसमें PCB इन्वॉल्व नहीं हो सकती इस मामले में कि प्लेयर्स जो है प्रेसिडेंट ट्रॉफी छोड़ के SPL में परफॉर्म करना चाहते हैं। वो कह रही है PCB के ये काम जो है डिपार्टमेंट्स वालों का है कि अगर लेट सपोज PTV है या SNGPL डिपार्टमेंट है, वो अपने प्लेयर्स को छोड़ती है SPL के लिए, तो वो जाके उसमें खेल सकते हैं। PCB SPL में कोई मामला तो कोई टांग नहीं अड़ाएगा, किसी प्लेयर को मना नहीं कर सकती। लेकिन जब बाहर के मुल्क की लीग्स की बात आती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, इंटरनेशनल T20 हो गई जो आजकल चल रही है, तो उसमें फिर प्लेयर्स को NOC नहीं दे रहे होते। हारिस के साथ जो सलूक किया, कोई प्रॉपर NOC पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, क्रिकेट समेत पूरे मुल्क के हालात इलेक्शन के बाद ही ठीक हो सकते हैं कि एक गवर्नमेंट प्रॉपर आए, उसको टाइम दिया जाए, चेयरमैन आए, उसको प्रॉपर
3 ईयर्स का टाइम दिया जाए, वो अपना टेन्योर पूरा करे, तभी हालात बेहतर हो सकते हैं क्रिकेट के भी एंड कंट्री के भी। खैर मैंने अपनी तरफ से ऑलवेज कोशिश रखी है, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान, पंजाब हो, KP हो, इवन गिलगित बल्तिस्तान का जो क्रिकेट स्टेडियम, इवन कश्मीर के लिए मैंने आवाज़ उठाई। सारा पाकिस्तान तो कवर कर लिया है, आप लोग इतना कर लिया करें कि वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें, अपनी सिटी को सपोर्ट किया करें। खैर अनदर लीग अनदर बिजनेस, एंजॉय करें एक और लीग। होप कि इस लीग के आने वाले सीजन भी हों और ये बाकी सिटीज़ में शिफ्ट हो, उससे ये होगा कि बाकी सिटीज़ के स्टेडियम बेहतर हो जाएंगे। ऐसा होता है तो फिर किसी लीग से भी मैं क्या तो कोई भी मुखालफत नहीं करेगा, बेशक हो लीग्स। अगर बिजनेस कारोबार का जरिया बनाना है तो बिल्कुल ही ना हो, एक PSL बहुत है। खैर एंजॉय SPL बिफोर PSL, क्या नाम है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।